आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपकी बोर्ड परीक्षा जो कि आपकी इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी और जो जुलाई के दूसरे सप्ताह में सुनिश्चित हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि कक्षा 10 के जितने भी छात्र थे वो सभी अगली कक्षा के लिए प्रमोट हो गए हैं। और आप यदि इंटर के छात्र हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम होना है और आपका बोर्ड एग्जाम 1 घंटा 30 मिनट का होगा जो कि 1.5 घंटे का होगा। और आपको मैं बता दूं कि आपकी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछा जाएगा, ज़्यादातर लॉन्ग प्रश्नों को नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आपको छोटे छोटे प्रश्नों पर भी ध्यान देना है। तो आज के जो प्रश्न हैं हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास से संबंधित हैं और ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। टॉप 10 हिंदी के प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के अतिरिक्त मैं आपको अन्य प्रश्नों को भी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? और इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा श्याम सुंदर दास सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे। कौन थे? श्याम सुंदर दास जी सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे। और दूसरे संपादक कौन हुए? श्याम सुंदर दास के बाद सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? और इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि यदि प्रश्न पूछ लिया जाए सरस्वती पत्रिका का संपादन सन 1903 ईस्वी से किसने किया तो उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे प्रश्न है, मैं आपको बताऊंगा। अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन कौन करते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, इनका उपनाम था प्रेम घन जी करते थे। कौन करते थे? आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन जी करते थे। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रश्न और ये तीनों प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं। एक ना एक प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर आया है तो इन्हें आपको रट लेना है। अगला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो यह प्रश्न कंफ्यूज कर देता है क्योंकि यहाँ पर लिखा है बाण भट्ट की आत्मकथा और विकल्प में यदि आत्मकथा दिया है तो अधिकांश छात्र आत्मकथा ही टिक कर देते हैं, बल्कि ये है क्या? ये है आत्मकथा नहीं है, यह उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। और यह किसकी रचना है? बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। कभी कभी प्रश्न में आ जाता है कि बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, आपको याद कर लेना है। और किस विधा की रचना है? तो यह उपन्यास विधा की रचना है, आत्मकथा विधा की रचना नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया है, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न और यह प्रश्न आया हुआ था बोर्ड परीक्षा 2012, 13 और 14 में कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास जी ने काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की रचना है
क्या भूलूं क्या याद करूं और यह किस विधा की रचना है। प्रश्न आ जाता है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। तो यह जो रचना है आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है और यह हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। और इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं, यहाँ पर मैं आपको लिख देकर बता रहा हूँ कि मधुबाला, मधुबाला और मधुशाला, मधुशाला और एक रचना इनकी और है मधुकलश, मधुकलश। मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं। और क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की ही रचना है और यह आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न है जन्मेजय का नाग यज्ञ के रचनाकार कौन हैं। जन्मेजय का नाग यज्ञ के रचनाकार कौन हैं। तो छायावादी युग के निर्माता जय शंकर प्रसाद जी की रचना है। जय शंकर प्रसाद जी की रचना है कौन सी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, जय शंकर प्रसाद जी की रचना है। और जन्मेजय का नाग यज्ञ किस विधा पर आधारित रचना है, यह ऐतिहासिक नाटक है जय शंकर प्रसाद जी का जन्मेजय का नाग यज्ञ। अगला प्रश्न पूछा गया है इंदुमती कहानी के लेखक कौन हैं और इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। इंदुमती कहानी के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी इंदुमती कहानी के लेखक हैं। और इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी भी मानी जाती है। किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित यह कहानी है। और अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने। तो आपको बताना है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी किस सन में बने थे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सन 1903 ईस्वी से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य प्रारंभ किया था। और इससे पहले मैंने आपको प्रश्न बताया था कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे और सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सन 1903 ईस्वी से किया था। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक कौन हैं। और इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक कौन हैं। इसका उत्तर होगा सरदार पूर्ण सिंह। क्या उत्तर हो जाएगा, सरदार पूर्ण सिंह सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक हैं। और यही प्रश्न बदल कर जब आता है तो क्या पूछा जाता है कि सच्ची वीरता नामक रचना किस विधा पर आधारित है। तो यह निबंध विधा पर आधारित रचना है और यह रचना किसकी है, सरदार पूर्ण सिंह जी की रचना है। अगला प्रश्न है कामायनी किसकी रचना है और इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कामायनी जय शंकर प्रसाद जी की रचना है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2021 से संबंधित हैं और आपको छोटे छोटे प्रश्नों पर विशेष ध्यान देना है, चाहे वो गद्य से हो या पद्य से हो। और आप अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करते रहिए क्योंकि आपके एग्जाम जुलाई में ही होंगे दूसरे सप्ताह से। तो आप अपनी तैयारी को बरकरार रखिएगा, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों का भी फायदा हो सके। जय हिंद।